हेलो, गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग। सॉरी, 11:03 हो गए हैं और मुझे थोड़ा इसका अफसोस था, इसलिए मेरे मुंह से गुड इवनिंग निकल गया। मैंने जैसा कल कहा था कि मैं 11 बजे शार्प आ जाऊंगा ऑनलाइन, लेकिन कुछ नेटवर्क इश्यूज़ की वजह से और घर का वाईफाई डाउन होने की वजह से मुझे थोड़ा सा समय लग गया। लेकिन मैं तैयार हूँ और आज मैंने जैसा कहा था कि हम एक्सरसाइजेस का मॉड्यूल ख़त्म कर चुके हैं। एस्पायरिंग और प्रैक्टिसिंग सब एक्टर्स के लिए जो एक्सरसाइजेज होती हैं उसका हम मॉड्यूल ख़त्म कर चुके हैं और आज है क्वेश्चन आंसर्स की बारी। जितने क्वेश्चंस आप पूछेंगे मैं उनके आंसर दूंगा। ऑलरेडी लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चंस मुझे पोस्ट किए हैं जिसका लिस्ट मैंने बना कर रखा है, तो मैं वो सारे सवालों के जवाब दूंगा ताकि एस्पायरिंग एक्टर हो आप या प्रोफेशनल एक्टर हो या प्रैक्टिसिंग एक्टर हो, आपको अपनी क्वेरीज का, अपने कन्फ्यूजन का समाधान मिल जाए। तो क्वेश्चन आंसर का सिलसिला शुरू करते हैं। आज के सवालों और जवाबों के बाद हम एक्सरसाइजेज, मतलब एक्टर के लाइफ और एक्टर के क्राफ्ट के जितने एक्सरसाइजेज है वो मैं सिखा चुका हूँ। उसमें और भी एडिशंस होंगे आगे जाके, लेकिन अभी हमारी जर्नी जाएगी कैरेक्टराइजेशन की तरफ। मतलब एक कैरेक्टर को कैसे क्रिएट किया जाए और एक कैरेक्टर को कैसे ट्रुथफुली प्ले किया जाए, उसके बारे में मैं कल से बात करना शुरू करूँगा और आपको जितना मैं शेयर कर सकता हूँ उतना शेयर करने की कोशिश करूँगा। खैर, आज का है Q&A, क्वेश्चन एंड आंसर्स का सेशन है आज। बहुत कम लोग आए हैं लाइव, बट नेवरदलेस मैं देखता हूं कि मेरे वीडियोस अपलोड होने के बाद बहुत सारे लोग देखते हैं और बहुत सारे लोग, मतलब हज़ारों में व्यूज़ जा रहे हैं, विच इज़ वंडरफुल। तो उसके बाद जो लोग देखेंगे उनके लिए भी बहुत बहुत मुबारकबाद। लेकिन जो लाइव है, मुझे जो सवाल पूछना चाहे कि एक्टिंग के प्रोफेशन से लेकर फिल्म इंडस्ट्री के बारे में या एक्टिंग के क्राफ्ट के बारे में, मैं आपके सारे सवाल दूंगा। हाय मेघना, इट्स बिन लॉन्ग टाइम सीइंग यू, हाउ आर यू? अफजल भाई गुड मॉर्निंग, राज पृष्टि सर गुड मॉर्निंग। जितने लोग यहाँ आ रहे हैं मैं आज सबसे इंटरेक्ट करूँगा और प्लीज़ मुझे सवाल पूछिए, मुझे कुछ सीखने को मिलेगा आपके ज़रिए। So we'll start with the first question that I got, and the question is, what is the right age to be an actor? ये एक सवाल है कि what is the right age to be an actor? There is no right age to be an actor. Every year of your age is a right age to be an actor. क्योंकि जब आप जिन कहानियों में हम कैरेक्टर्स देखते हैं वो 6 महीने के बच्चे से लेकर 90 साल के बूढ़े तक के कैरेक्टर्स लिखे जाते हैं, तो तब जब उन एक्टर्स की ज़रूरत पड़ती है तो वैसे ही एक्टर की एज के हिसाब से एक्टर्स को कास्ट किया जाता है। हेलो राजीव भाई, गुड मॉर्निंग। अगर कोई सवाल है एक्टिंग को लेकर। यस मेघना, नाइस टू सी यू। नोटबुक के बारे में बताइए। नोटबुक फिल्म की जर्नी बहुत इंटरेस्टिंग रही। हमने राज पृष्टि सर का सवाल है नोटबुक के बारे में बताइए। तो नोटबुक नाम की एक फिल्म है, अमेज़ॉन प्राइम पे अवेलेबल है, सलमान खान प्रोडक्शन की फिल्म है और ये फिल्म आप अमेज़ॉन प्राइम पर देख सकते हैं। उसमें मैंने एक छोटा सा किरदार किया है, आपको मेरा अभिनय देखने को भी मिलेगा और ये बहुत ही ऑथेंटिकली कश्मीर में बनाई गई फिल्म है। इसमें नूतन जी की पोती मोहनीश बहल की बेटी प्रनूतन और ज़हीर इकबाल नाम के एक लीड एक्टर्स हैं दोनों, जिनको मैंने ट्रेन किया था इस फिल्म के लिए। सो प्लीज़ वॉच एंड एंजॉय द फिल्म। आप मित्रों भी देख सकते हैं, मित्रों के भी सारे एक्टर्स को मैंने ही ट्रेन किया है। आप इंडियाज़ बेस्ड ड्रामेबाज देखिए, आप मास्टर शेफ देखिए, काफ़ी लोगों को मैं ट्रेन करता हूँ। So what is the right age to be an actor? There is no right age to be an actor. It is just that at any age you can start, but you have to prepare a lot to be an actor. क्योंकि जब आप इन फ्रंट ऑफ कैमरा होते हैं तो आप बहुत सारे लोगों के बीच में अभिनय कर रहे होते हैं, बहुत इंटीमेट स्पेस में अभिनय कर रहे होते हैं, तो आपको अपने क्राफ्ट को बिल्कुल पॉलिश करके मार्केट में उतरना या इन फ्रंट ऑफ कैमरा जाना बहुत ज़रूरी है। वॉट एवर एज you can start as an actor. It could be 50, it could be 15, it could be 5. You can start at whatever age. दिवाकर के मिश्रा सर, थोड़ा कैमरा फियर के बारे में कुछ टिप्स दीजिए। कैमरा फियर के बारे में सिर्फ इतना टिप्स देना चाहूँगा कि जब कैमरा हमारे सामने होता है तो चूंकि हमको प्रिटेंड करने की आदत है, चूंकि एज एन एक्टर हमको सिखाया नहीं गया है कि स्पीकिंग डायलॉग्स इज़ नॉट ओनली स्पीकिंग डायलॉग इज़ नॉट एक्टिंग।
एक्टिंग में डायलॉग के अलावा आप जो कुछ करते हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन जब कैमरा सामने आ जाता है तो हम कॉन्शियस हो जाते हैं क्योंकि हमारी प्रिपरेशन में लैक होता है, हमारी प्रिपरेशन पूरी नहीं होती है, हम पूरी तरह से अपने आप को सिखा कर नहीं आए हैं। तो आप अगर अपने आप को ट्रेन करके जाएंगे, आप अपने आप को सिखा कर जाएंगे, आपके अंदर कॉन्फिडेंस होगा, तो आप बिल्कुल भी कैमरा से कॉन्शियस नहीं होंगे। दूसरा, अपने आप को जोन आउट करना पड़ेगा। आपके आसपास जितनी भी चीज़ें हैं आपको कैमरा को भूल जाना पड़ेगा। आपको सोचना पड़ेगा कि आप अकेले हैं या आपका जो को एक्टर है वो आपके साथ है। रजनीश कुमार, ग्रेट वर्क सर, थैंक यू रजनीश। राज पृष्टि सर पूछ रहे हैं नोटबुक का कोई मेमोरेबल मोमेंट इफ़ एनी, और फर्स्ट डे लास्ट डे। सर मैं नोटबुक के बारे में आऊँगा। नोटबुक में बहुत सारे इंसिडेंसेस हुए हैं। जैसे एक दिन जो डल लेक के बीच में हम शूट कर रहे थे और उसमें इतना फॉग था, नवंबर दिसंबर का महीना था और इतना फॉग था कि किनारे से लेकर डल लेक के बीच में जो 4 चिनार है वहाँ तक का डिस्टेंस सिर्फ 15 मिनट का है, लेकिन हम 1.5 घंटे तक बोट में घूमते रहे और हमको मिला ही नहीं। जीपीएस ने भी काम करना बंद कर दिया था। सो दैट वाज वेरी स्कैरी एंड एट द सेम टाइम वेरी एन्जॉयबल। दूसरा, इंसिडेंसेस बहुत हैं नोटबुक को लेकर, लेकिन उनको शेयर करने से ज़्यादा बेटर है कि मैं एक्टिंग के बारे में बात करूं, ताकि जितने भी लोग वीडियोस देख रहे हैं उसमें से किसी एक का भी भला हो जाए, किसी एक को भी उससे फ़ायदा हो जाए, तो वीडियो बनाना सार्थक हो जाएगा। है दूसरा सवाल है, व्हाट इज़ द एजुकेशन रिक्वायरमेंट फॉर एन एक्टर? देयर इज़, इफ़ यू सी, देयर इज़ नो एजुकेशन रिक्वायरमेंट फॉर एन एक्टर, बट आपको पढ़ाई करके एक्टिंग के फील्ड में उतरना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि श्री राम लागू नाम के एक एक्टर थे, महाराष्ट्रियन एक्टर थे, बहुत अच्छे एक्टर थे, जिन्होंने नट सम्राट का प्रोडक्शन किया था, बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्शन किया था। और उन्होंने नट सम्राट का उनका जो कैरेक्टर है, उनका जो रोल है, वो आज भी लोगों के दिलों में है। सो इट इज़, ही यूज्ड टू से, बहुत ही लर्नेड एक्टर थे श्री राम लागू। उनका कहना था कि एन एक्टर शुड बी लाइक अ एथलीट फिलोसोफर, मतलब कि एक्टर का जो शरीर हो वो एथलीट की तरह हो, वो इतना रिफ्लेक्सेस इसके इतने अच्छे हो कि जैसे ही आपको कोई इम्पल्स मिलता है, आपको कोई स्टिमुलाई मिलता है, आप तुरंत रिएक्ट कर सके फिजिकली। और उसको बहुत लर्नेड होना चाहिए फिलोसोफर की तरह, ताकि वो अपनी एक अलग पहचान, एक अलग यूनिकनेस, एक अलग आइडेंटिटी बना सके। सो एन एक्टर नीड्स टू स्टडी। ऐसा नहीं है कि एक्टर को पढ़ाई लिखाई करने की ज़रूरत नहीं है। टिकटॉक वीडियोस और यूट्यूब वीडियोस और फलाना ढिमकाना की वजह से बहुत ज़्यादा मिसकंसेप्शन ये हो गया है कि मैंने गॉगल लगा लिए, एक हरियाणवी गाने पे मैंने थोड़ा सा लिपसिंग कर दिया तो मैं एक्टर हो गया। ऐसा नहीं है, ऐसे कोई एक्टर नहीं बन पाता है। वो एक्टिंग नहीं है, इट इज़ जस्ट मिमिक्री। सो स्टे अवे फ्रॉम दैट। इफ़ यू रियली वांट टू मेक टिकटॉक वीडियो, मेक इट, enjoy it, but that is not acting, that is not spirituality of acting. डॉक्टर श्रीराम लागू, लावारिश, सौतन, यस लावारिश और सौतन फिल्म में थे डॉक्टर श्रीराम लागू, अगर कोई जानना चाहे उनके बारे में। और सो एक्टर नीड्स टू हैव एन एजुकेशन, वेरी इंपॉर्टेंट। ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत बड़ी डिग्रियां हासिल करें, मैं सिर्फ इतना सजेस्ट करता हूं कि अगर ग्रेजुएशन तक आप पढ़ लें तो भी काफ़ी है। लेकिन एक एक्टर को पढ़ा लिखा होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अल्टीमेटली उसको वर्ड्स को इंटरप्रेट करना है जो राइटर ने लिख कर दिए है, उसको लोगों को समझना पड़ेगा। तो एजुकेशन से आप ये सारी क्वालिटीज़ डेवलप करते हैं। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एन एक्टर टू बी एजुकेटेड, एटलीस्ट हैव अ ग्रेजुएशन डिग्री। Is it necessary to stay in Mumbai to be an actor? No, it is not necessary to stay in Mumbai to be an actor, because एक्टर होने के लिए आपको मुंबई में रहने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप एक्टिंग के प्रोफेशन को सीरियसली लेना चाहते हो और एक्टिंग के प्रोफेशन में आप पॉपुलैरिटी को देख रहे हैं, जिससे कि आप फिल्मों में काम कर सके, जिससे आप टेलीविज़न में काम कर सके, वेब सीरीज़ में काम कर सके, क्योंकि मुंबई वो हब है जहाँ पे फिल्म इंडस्ट्री ने ग्रो करना शुरू किया। क्यों ग्रो करना शुरू किया मुंबई में? क्योंकि मुंबई में पारसी थिएटर होता था पहले, ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन मुंबई में ही था, इसलिए वहीं पे इंडस्ट्री ग्रो होना शुरू हुई। महाराष्ट्रियन फिल्म मेकर्स ने फिल्में बनाना शुरू किया, इसलिए वहाँ पे फिल्म इंडस्ट्री ग्रो हुई। और अब फिल्म इंडस्ट्री वहाँ का हब है, फिल्म इंडस्ट्री का हब मुंबई में ही है। तो मुंबई में अगर आप रहेंगे तो आप फिज़िकली
कास्टिंग डायरेक्टर्स, कास्टिंग एजेंट्स, प्रोडक्शन हाउसेस, डायरेक्टर्स, राइटर्स सबको मिलते रहेंगे और उस तरह से आपके प्रोफेशन में वो हेल्प करेगा। लेकिन अगर आप अभी फॉर एग्जांपल स्टडी कर रहे हैं, अभी आप ग्रेजुएशन नहीं किया हुआ है, अभी आपकी उम्र घर से निकलने की नहीं है, तो भी आप एक्टर हो सकते हैं। कैसे कि आप अपने घर पे अपने दोस्तों के साथ, कोरोना का लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद ऑब्वियसली अपने दोस्तों के साथ अपना क्राफ्ट का प्रैक्टिस कर सकते हैं। To become an actor, it is not important to stay in Mumbai, but to pursue the profession of acting as an actor, you need to stay in Mumbai, or maybe in Tamil Nadu, Hyderabad if you are a South Indian, maybe in Kolkata if you are from the eastern side of the country. So these are the hubs where the films are being made. Sir, voice में variation लाए, कुछ टिप्स दीजिए। दिवाकर मिश्रा का सवाल है। वॉइस में वेरिएशन लाने के लिए मैं अपने तीसरे या चौथे लाइव वीडियो में बहुत बढ़िया एक्सरसाइजेस दिखा चुका हूँ दिवाकर। प्लीज़ गो बैक टू माय टाइमलाइन एंड सी दोज एक्सरसाइज। वेरिएशन आपके वॉइस में आएगा आपके इमोशन से ही। जैसे अभी मेरा इमोशन है कि मैं कुछ शेयर करूँ, मैं कुछ बांटूँ, तो मेरे बोलने का एक तरीका है। हाय पंकज त्रिपाठी इज़ वॉचिंग, दिस इज़ सो लवली। पंकज तुम देख रहे हो, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने तुम्हारे किस्से देखे और मुझे बहुत ही आनंद आया और मुझे 7 नंबर कमरा अपना जो हॉस्टल का था वो याद आ गया। सो दिवाकर कह रहे हैं कि सर वॉइस में वेरिएशन कैसे लाएं। तो वॉइस में वेरिएशन लाने की ज़रूरत नहीं है, वॉइस में वेरिएशन होने देने की ज़रूरत है। वो कैसे? वो ऐसे कि आप अपने ट्रुथफुल इमोशन से गुजर रहे हैं और आपका मैकेनिज्म, आपका गला, आपकी ब्रीदिंग अगर ट्रेंड है तो अपने आप आपके वॉइस में वेरिएशन आएगा। जैसे अभी मेरा जो भी इंटेंट है बात करने का, वो इंटेंट है समझाने का, शेयर करने का, तो मेरी स्पीच पैटर्न एक प्रकार की है। अगर मेरा इंटेंट कुछ अलग होता, एक्टिंग के वक्त हाथों को कहाँ रखे सर, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। पंकज तुम्हारा सवाल बहुत इम्पॉर्टेंट है, पर भाई इससे मैं भी जूझ चुका हूँ कि एक्टिंग के वक्त अपने हाथों का क्या करें। तो एक तो सबसे पहली चीज़ हमारे कॉन्शियस से हम निकाल दें कि हमको अपने हाथों का कोई इस्तेमाल करना है। बाकी जैसे हम हिंदुस्तानी लोग हैं, अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे, जो कि तुम करते ही हो भाई पंकज, कि जब हम लोगों को देखते हैं तो बिकॉज हम एक ऐसे वातावरण में पैदा हुए हैं जहाँ पे हमारे हाथ नेचुरली बहुत चलते हैं, लेकिन एज एन एक्टर जब आप उसको क्राफ्ट की तरह यूज़ कर रहे हैं तब आपके हाथ आपके लिए प्रॉब्लम बन जाते हैं। तो हाथों को सबसे पहले भूलना ज़रूरी है। आप अपने हाथों को भूल जाइए कि मेरे पास हाथ है। अगर आप अपने हाथों को भूलेंगे तो आप इस प्रॉब्लम से, जैसा मैं पहले भी अपने वीडियोस में बता चुका हूँ कि एक्टिंग इज़ ऑल अबाउट मेंटल ट्वीकिंग। आप अपने मेंटल ट्वीकिंग कैसे करते हैं? तो जब आप खुद से बात कर रहे हैं तब बार बार अपने आप को ये बात कीजिए कि हैंड इज़ नॉट अ प्रॉब्लम फॉर मी। अगर आप ये बात करते रहेंगे और हाथों को रिलैक्स छोड़ देंगे तो जो आपका इमोशन फ्लो हो रहा है उसी जगह पे आपके हाथ यूज़ होंगे। बाकी पंकज, the way you are doing your job and the way you are acting in different roles, I salute you and I am learning a lot from you। लेकिन मेरा सजेशन ये है कि if you can just forget your hands, भूलना सिखाना पड़ेगा अपने आप को। और वो भूलना सिखाना वैसे ही हो पाएगा जब आप अपने आप से जो बातें करते हैं उन बातों को बदलते चले जाएं, उन बातों में अपने आप को बताएं कि मुझे हाथों की ज़रूरत नहीं है, तो अपने आप हाथ सही जगह पे जाएंगे। हमारे साथ क्या होता है, चूंकि हम ट्रुथफुल इमोशंस से गुजरने का भी प्रिटेंडेंस करते हैं, इसलिए उन इमोशंस को अंडरलाइन करने के लिए हमारे हाथ चलने लगते हैं। सो ट्राई टू बी, जो कि तुम हो बहुत ही सहज एक्टर हो, लेकिन ट्राई टू रिमाइंड योर सेल्फ अगेन एंड अगेन दैट आई डोंट नीड टू अंडरलाइन द इमोशंस एंड योर हैंड्स विल बी टेकन केयर। दैट इज़ द क्वेश्चन बाय पंकज त्रिपाठी एंड आई ट्राई टू आंसर इट, लेकिन मुझे पता है कि पंकज के पास इससे भी बेहतर आंसर होगा। हाउ टू स्टार्ट वर्किंग एज एन एक्टर, हाउ टू स्टार्ट वर्किंग एज एन एक्टर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। यू कैन स्टार्ट एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। आप जब एक्टर बनने के बारे में सोचा तो कैसे सोचा? आपको जब पहली बार कोई अप्रिसिएशन मिला होगा या आपको कभी लगा होगा। भूपेश पंड्या इज़ वॉचिंग, उज्जवल बर्मन इज़ वॉचिंग, थैंक यू भूपेश भाई, मेरे सीनियर है, थैंक यू दादा फॉर वॉचिंग दिस। आई विल कंटिन्यू।
कि एक्टर एज एन एक्टर शुरुआत कहाँ से करें। एज एन एक्टर शुरुआत अपने आप से करें। सबसे पहले अपने आप को ये सिखाना शुरू कीजिए कि आई एम नॉट एक्टिंग फॉर द पॉपुलैरिटी, आई एम एक्टिंग फॉर द फन ऑफ बीइंग एन एक्टर। आई एम एक्टिंग बिकॉज एक्टिंग गिव्स मी दैट spiritual high, it gives me something else, it gives me the joy। अगर आप ये बात अपने आप को समझाना शुरू करेंगे तो ज़्यादातर लोग एक्टर मतलब पॉपुलैरिटी के साथ उसको कनेक्ट करते हैं, लेकिन एक्टर और पॉपुलैरिटी दो अलग विषय है। एक्टिंग और पॉपुलैरिटी अलग विषय है। एक्टिंग का बाय प्रोडक्ट है पॉपुलैरिटी। हमारा एम पॉपुलैरिटी नहीं हो सकता है। हमारा एम होना चाहिए अभिनय, सात्विक अभिनय, सत्व वाला अभिनय, जहाँ पे आप अपने हृदय में, आप अपने मन में, आप अपने अंदर वो वेव्स पैदा कर सके जो आपको आपके होने से थोड़ा अलग ले जाए, और वही जॉयफुल एक्सपीरियंस है। तो अगर आप ट्रूथफुली एज अ कैरेक्टर के थॉट प्रोसेस से गुजरेंगे, कैरेक्टर के इमोशन से गुजरेंगे, तो आप अपने से थोड़े अलग होंगे, और वही जॉय है एक्टिंग का। अगर आप एक्टर अच्छे हैं तो पॉपुलैरिटी तो आ ही जाएगी, लेकिन ज़्यादातर लोगों का मिसकंसेप्शन ये है that being popular is being great actor. It is not. A great actor can be a popular star, but a popular star can't be a great actor. That's the answer to this question. How to use social media as an actor? You can use social media. Social media को लेकर बहुत लोगों में शाइनेस है, बहुत लोगों को समझ में नहीं आता है कि सोशल मीडिया को कैसे यूज़ किया जाए। क्यों? क्योंकि टिकटॉक जैसी चीज़ों ने हमारे सोशल मीडिया को थोड़ा सा क्या कहते हैं कि थोड़ा सा उसको गंदा कर दिया है। तो क्यों? क्योंकि उसको आसान कर दिया है कि आपको कोई भी वॉइस मिल जाता है, कोई भी साउंड मिल जाता है, उस साउंड के ऊपर आप लिपसिंग कर देते हैं और आपको लगता है कि आपने कुछ कर लिया एज एन एक्टर। बट सोशल मीडिया का बहुत अच्छे से फ़ायदा हो सकता है, बहुत अच्छे से इंटरनेट का फ़ायदा हो सकता है। एज एन एक्टर आप क्या कर सकते हैं? आप जितने क्लासिक स्क्रिप्ट्स हैं, बहुत सारे क्लासिक स्क्रिप्ट्स अवेलेबल है ऑनलाइन फ्री ऑफ कॉस्ट, आप उनको डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। बहुत सारे एक्टिंग लेसन्स ऑनलाइन अवेलेबल है, उनको आप फॉलो कर सकते हैं। उसके बाद जब आप अपने क्राफ्ट पे काम कर ले, तो जो एक्टर की सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट है टू बी इन फ्रंट ऑफ कैमरा, द कैमरा इज नाउ इन योर फोन। So use that camera and use a sustainable, a good script and create your performance and put up in front of social media। लेकिन अगर आपकी भूख है लाइक्स, आपकी भूख है अप्रिसिएशन, आपकी भूख है क्रेडिट, तो हो सकता है कि आप डिसअपॉइंटेड हो जाएंगे। आपकी भूख वो नहीं होनी चाहिए। आपकी भूख होनी चाहिए प्योर जॉय ऑफ परफॉर्मेंस, प्योर जॉय ऑफ पोर्ट्रेइंग अ कैरेक्टर। अजीत राय सर, नमस्ते सर, आप देख रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा सर। अगर आपका कोई सवाल हो या आपको सजेस्ट करना चाहते हैं तो प्लीज़ कीजिएगा। सो यू कैन यूज़ सोशल मीडिया इन अ वेरी पॉजिटिव मैनर वेयर यू आर नॉट लुकिंग फॉर द पॉपुलैरिटी। मैं हमेशा कहता हूँ कि एक एक्टर अधूरा होता है कब तक, जब तक उसके साथ अभिनय करने वाला कोई को एक्टर ना हो, और या जब तक उसके पास कोई ऑडियंस ना हो। तो अभी के समय में आपके पास को एक्टर नहीं हो सकता है, क्योंकि लॉकडाउन का पीरियड चल रहा है, हम सब घरों में अकेले बंद है। लेकिन यू कैन ऑलवेज हैव एन ऑडियंस ऑन सोशल मीडिया, बट डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम दैट ऑडियंस। जस्ट रिकॉर्ड योर वर्क एंड पुट इट अप। आप हिंदी फिल्मों के स्क्रिप्ट्स उठा के, अंग्रेजी फिल्मों के स्क्रिप्ट्स उठा के, उनके जो सोलिलोकीज हैं उनको मत कीजिए। आप कुछ सस्टेनेबल स्क्रिप्ट्स ढूंढिए, आप कुछ ऐसे स्क्रिप्ट्स ढूंढिए जो कि ओरिजिनल हो। ऐसे स्क्रिप्ट्स ढूंढिए जिन स्क्रिप्ट्स के अंदर कुछ कहने को हो। ऐसे स्क्रिप्ट्स ढूंढिए जिनके अंदर एंगेजमेंट का एक एलिमेंट हो। तब जाके आप अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को अच्छी तरह से यूज़ कर पाएंगे। एंड डोंट बी शाई, एवरीवन फ्रॉम आवर प्राइम मिनिस्टर to the common man is using social media, so there is no you should not have shyness to use your social media platform। प्रभाकर श्रीनेत का एक सवाल है, ऑफ द कैमरा ऑफ द शूट पीपल एक्सपेक्ट एन एक्टर टू ऑलवेज बी एंटरटेनिंग इन पर्सनल लाइफ एज वेल, इट इज़ इम्पॉर्टेंट? नो, इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट एट ऑल। You can be a very different person off the camera. You can be yourself off the camera. You don't need to keep entertaining people while
you are not acting. You can be just silent and quiet, and you don't need to worry about entertaining people. Entertainment is not job of an actor. People get entertained by you is the byproduct of the craft that you are performing truthfully. So it is not important at all. प्रभाकर, हाउ इम्पोर्टेंट. अब आर्यन कश्यप नाम के एक मेरे फॉलोअर है, मेरे फ्रेंड है फेसबुक पे, उनके बहुत सारे सवाल है. उसमें से एक सवाल है पहला, हाउ इम्पोर्टेंट इज़ रीडिंग. यस, रीडिंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन रीडिंग के नाम पे आप सिर्फ शायरियाँ पढ़ते रहें या आप सिर्फ न्यूज़पेपर पढ़ते रहे, वो भी सब इम्पॉर्टेंट है. न्यूज़पेपर पढ़ने से आपके साथ होता क्या है कि आप आपके डेली लाइफ से अटैच रहते हैं, लेकिन न्यूज़ आइटम्स का बहुत बड़ा इम्पैक्ट हमारी साइकोलॉजी पे नेगेटिवली भी होता है. सो इफ़ यू कैन रीड थिंग्स विच यू नो, रीडिंग कैसे हेल्प करेगा. एक और सवाल भी है कि हाउ डज रीडिंग अ पोएट्री ब्रिंग्स आउट अ डिफरेंस इन एन एक्टर. देखिए क्या होता है, एज एन एक्टर आप कंटिन्यूसली यू आर इन द फ्लो ऑफ इमोशंस. एक इमोशन से दूसरे इमोशन से तीसरे इमोशन से चौथे इमोशन पे आप जंप करते रहते हो एज एन एक्टर कंटिन्यूसली. अब उसकी प्रैक्टिस कहाँ से आएगी? उसकी प्रैक्टिस आपको पोएट्री से आएगी. क्यों? क्योंकि पोएट्री के अंदर वो एलिमेंट होता है. जैसे मैं दो लाइन आपको पास की कविता है कि हो गई है पीड़ पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए. हो गई है पीड़ पर्वत सी पिघलनी चाहिए. तो हो इस एक लाइन के अंदर हो गई है पीड़ पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इसके अंदर कितने सारे इमोशंस हैं और कितने सारे इमेजेस हैं. पीड़ मतलब पीड़ा, पर्वत मतलब पहाड़. हो गई है पीड़ पर्वत सी पिघलनी चाहिए, पिघलने का एक इमोशन है. तो एक लाइन के अंदर आप तीन इमोशन से डील कर रहे हैं. हो गई है पीड़ पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से इमेज ऑफ हिमालय, कोई गंगा निकलनी चाहिए इमेज ऑफ गंगा. तो सिर्फ दो लाइन के अंदर आप 7-8 इमेजेस के साथ 7-8 इमोशंस के साथ डील कर लेते हैं. सो एज एन एक्टर जब आप पढ़ाई करते हैं, एज एन एक्टर जब आप रीड करते हैं, तो आपको कॉन्शियस होकर रीड करना चाहिए कि जो मैं रीड कर रहा हूँ उसका इम्पैक्ट मेरे ऊपर क्या हो रहा है. मैंने कल भी ये बात शेयर की थी कि यू नीड टू, एज एन एक्टर यू नीड टू हैव बी लाइक अ सेंसर, यू नीड टू बी लाइक अ रिसीवर. तो आपके अंदर का एक कैमरा जो आपको देख रहा है और एक आपके बाहर का कैमरा जो आपको देख रहा है, वो हमेशा ऑन रखना चाहिए. इससे क्या होगा कि आप जिन एक्टिविटीज़ को कर रहे हैं उन एक्टिविटीज़ का आपके ऊपर इम्पैक्ट क्या हो रहा है वो भी आप समझेंगे. और जब आप वो इम्पैक्ट को समझेंगे तो उसको ट्रुथफुली आप अपने क्राफ्ट के अंदर अप्लाई कर पाएंगे. सो व्हेन यू आर रीडिंग, do read a lot. one of my बैचमेट जिसकी चिन्मय मांडलेकर, उनकी आदत थी रीडिंग की, और वो रीडिंग की वजह से मुझे लगता है कि उनके अभिनय में हमेशा डेप्थ दिखती थी. उनके अभिनय में हमेशा आपको एक ग्रेविटी दिखती थी, एक भारीपन दिखता था, एक डेप्थ दिखती थी. सो आई थिंक दैट डेप्थ केम टू हिम थ्रू हिज रीडिंग एंड ही वॉज आर्डेंट रीडर. इतना रीडिंग करते थे कि मुझे कभी कभी जेलसी भी हो जाती थी उनसे. खैर, रीडिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. शुड वी रीड हिंदी एंड इंग्लिश डिफरेंटली और द सेम? हाउ शुड एन एक्टर रीड पोएम एंड स्टोरीज, ये एक और सवाल है. लाइक एवरीबडी रीड्स, यू रीड इट एंड read it consciously so that you can have impact, you can understand that impact and you can apply that impact while you are performing as an actor. Should we read Hindi and English differently or the same way? You can read it. मुझे लगता है इस सवाल का मतलब ये है कि जब मैं हिंदी या इंग्लिश दोनों को, मैंने एक एक्सरसाइज बताया था अपने फॉर्मर वीडियोस में, अगर आप उसको रिफ़र करना चाहें तो रिफ़र कर सकते हैं. उसमें मैंने कुछ स्पीच की एक्सरसाइजेस बताई थी. उसमें मैंने हिंदी का एक 5 लाइन का पैराग्राफ यूज़ किया था. तो मुझे लगता है ये सवाल वहाँ से आया है. You can practice your speech through English language, through Hindi language, through German, through Sanskrit, any language. You read all the language similarly. I am just telling you to be conscious and understand the impact of whatever you are reading. How to
ब्रिंग वेरिएशंस इन आवर लाइंस, ये सवाल का जवाब मैं पहले भी दे चुका हूँ। आपको अपने मैकेनिज्म को तैयार रखना चाहिए, बाकी आपको स्पीच पैटर्न बनाने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने इमोशंस से जिससे ट्रुथफुली आप गुजर रहे हैं उसको अपनी स्पीच पैटर्न को गाइड करने दीजिए, वो बिल्कुल अच्छे से गाइड करेंगे। एक और सवाल है, हाउ डू वी फील इमोशंस प्रॉपरली? बाय बीइंग अवेयर, by being conscious, by being understand yourself from inside। अगर आप अपने इनर वर्ल्ड को समझेंगे, आप अगर सहज रहना सीखेंगे, आप अगर न्यूट्रल रहना सीखेंगे, और सहज और न्यूट्रल रहने के लिए कोई पहाड़ उठाने की ज़रूरत नहीं है, कोई नदी का फ्लो बदलने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल हार्ड वर्क नहीं है। इट इज़ जस्ट the mental tweaking, it is just the way you talk to yourself, it is just the way you keep telling stories to yourself। अगर वो stories आप बदल देंगे तो आप अपने आप सहज होने लगेंगे। जब आप सहज होने लगेंगे, जब आप अपने अंदर के वर्ल्ड को पहचान जाएंगे, आप अपने अंदर की दुनिया को समझने लगेंगे, तो ऑब्वियसली आप इमोशंस को अच्छे से देख पाएंगे, फील कर पाएंगे। दैट इज़ द वे यू शुड बी न्यूट्रल, ताकि आपके ऊपर जो इमोशंस का इम्पैक्ट हो रहा है उसको आप अच्छे से समझ पाए। हाउ टू फील एंड गो थ्रू इमोशंस, अगेन द सेम वे आई टोल्ड यू, बी न्यूट्रल एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड। अंकिता दुबे का एक सवाल है, सर हाउ जस्टिफाई इट इज़ टू बी इन द कैरेक्टर इवन इफ वी आर ऑफ द कैमरा ऑफ द शूट? Is it like one should be in the I'm not able to read it further, लेकिन मुझे इतना समझ आ रहा है, it is justified to be off the camera। You don't see, when you get into justification you get into a judgment। आप जज करने लगते हो कि जो मैं कर रहा हूँ वो जस्टिफाइड है, या मैं जो नहीं कर रहा हूँ वो जस्टिफाइड है कि नहीं है। I'll try to read her complete question, but I think that it is acting funny and it is not opening completely। but मुझे जितना समझ आ रहा है कि आप जस्टिफिकेशन के मोड में मत जाओ। जैसा कि मैंने पहले बताया कि एक एक्टर का काम आज कोरोना के समय में हमको समझ में आ रहा है कि हाँ, हम मानते हैं कि आर्टिस्ट का काम बहुत इम्पोर्टेंट है। आर्टिस्ट समाज को एक नई दिशा, नई सोच, नए विचार देते हैं, पर इतना भी इम्पोर्टेंट नहीं है कि लोगों का खाना पीना और रहना रुक जाएगा। एंटरटेनमेंट इज़ इम्पॉर्टेंट, बट एंटरटेनमेंट से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लाइफ है। तो आप अपना जो काम है, आप एज एन एक्टर, आप ऑफ द कैमरा कैरेक्टर में आप रह सकते हैं अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं। बाकी उसको इतना सीरियसली लेने की ज़रूरत नहीं है, उसको इस ऑब्जेक्टिविटी में और इस जजमेंटल प्रोसेस में ले जाने की ज़रूरत नहीं है, जहाँ पे आप कॉन्स्टेंटली एज एन एक्टर अपने आप को जज कर रहे हो। एक तो दुनिया पहले से आपको इतना जज कर रही है, आप क्यों अपने आप को इतना जज कर रहे हो? Just be like an amoeba, don't think too much। Our brain is our enemy, it can be our friend if it is used in a proper way। So use it in a proper way, talk to yourself, get guilt free। अपने अंदर से सारे गिल्ट निकाल दीजिए। आप कुछ भी प्रूव करने के लिए, कुछ भी साबित करने के लिए नहीं पैदा हुए हैं, आप पैदा हुए हैं जीने के लिए। जैसे वो पीछे पेड़ पहाड़ पौधे जी रहे हैं, वैसे ही हम भी सिर्फ जीने के लिए पैदा हुए हैं। और अगर ये बात अभी कोरोना के लॉकडाउन में नहीं समझ में आएगी तो मुझे लगता है शायद कभी नहीं समझ आएगी। सो डोंट गेट इनटू जजमेंट्स about yourself and the world। just be, just enjoy being, just enjoy and just be yourself and don't even go into enjoyment, be calm। ये जो सारे वर्ड्स हैं, enjoyment, satisfaction, success, failure, ये सब मतलब बनाई हुई बातें हैं। it is just be, मतलब जैसे पेड़ पहाड़ पौधे रहते हैं वैसे हम ऑर्गेनिज्म हैं, हम नेचर है। तो हमारा जन्म इसीलिए हुआ है कि हम पैदा हों और हम मर जाएं। तो उस बीच का जो दायरा है, उस दायरे में ज़्यादा लोड मत लीजिए, ज़्यादा टेंशन मत लीजिए। बड़े बड़े नेता आके चले गए, बड़े बड़े रॉक स्टार्स आके चले गए, बड़े बड़े सुपर स्टार्स आके चले गए, हम सबको भी जाना है। सो डोंट मेक अ ह्यूज प्रेशर आउट ऑफ इट। जस्ट बी योरसेल्फ एंड enjoy the moment, and don't get into the pressure of enjoying also। just be calm, just be calm, just be with yourself, just be in time। okay, ये हो गया। how much Urdu is important for an actor? Urdu, yes, like every language, Urdu is not very important। क्यों? क्योंकि अगर आप कोई कहानी उर्दू में कर रहे हैं
तो वो उर्दू ट्यूटर आपको दे देंगे और आप उर्दू सीख जाएंगे. सो यू डोंट हैव टू externally apply an effort to learn Urdu if Urdu is not your language. You don't to apply external efforts to learn any language as your preparation, because whenever you are going to be casted and whenever you are going to portray a particular character in particular language, you will always have a tutor or you can teach yourself. Language बहुत बड़ी चीज़ नहीं है. हमारे यहाँ ज़्यादातर एक्टर्स को ये मिसकंसेप्शन है कि मैं डायलॉग अच्छे से बोल लेता हूँ, मैं डायलॉग को ऐसे बिल्कुल फ्लो में बोल देता हूँ तो मैं बहुत कमाल का एक्टर हूँ. ऐसा कुछ नहीं है. वो बहुत छोटा हिस्सा है एक्टिंग का. सबसे बड़ा हिस्सा एक्टिंग का है टू डू एवरीथिंग ट्रुथफुली. एक्टिंग इज डूइंग. ओके, प्रभाकर श्रीनेत का एक और सवाल है, सर इज इट द फियर ऑफ कैमरा और फियर ऑफ योर सराउंडिंग? प्रभाकर, आई थिंक बोथ. इट इज़ द फियर ऑफ सराउंडिंग एज वेल एज एंड इट इज़ द फियर ऑफ द कैमरा एज वेल एज. और जैसा कि आप अगर मान लीजिए कि आप रियल लाइफ में कहीं पर इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं, आप कहीं रियल लाइफ में किसी नए इंसान को मिलने जा रहे हैं, तो आपके अंदर एक एंग्जाइटी, एक थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट, एक ऑकवर्डनेस होता है. वही जब आप कैमरा के सामने होते हैं या वो सराउंडिंग में होते हैं तब होता है. सो the fear is not outside, the fear is inside. So when you are talking to yourself, which we do all the time, you can change those talks, you can change the topic of those talks and you can be fearless. Believe me, it is just about practicing and practicing. जैसे अकीरा कुरोसावा कहते हैं कि एक अच्छी फिल्म बनाने का एक ही रास्ता है, लिखो 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 और लिखो और फिर और लिखो और लिखते चले जाओ, तो आपके पास एक बेहतरीन मटेरियल होगा और उस बेहतरीन मटेरियल से एक बेहतरीन फिल्म बनेगी. वैसे ही जस्ट कीप प्रैक्टिसिंग एंड प्रैक्टिस माय फ्रेंड. आई वांट टू अगेन रिट्रेट एंड अगेन अंडरलाइन इट दैट एक्टिंग प्रैक्टिस इज नॉट फिजिकल, इट इज लॉट ऑफ साइकोलॉजिकल थिंग. Whatever the talks that are going inside, you need to change those and you will be practicing well. Now, how to find and do the auditions? Very easy. Nowadays, because of internet, there are a lot of सर बहुत सारे एक्सरसाइज करते समय रिलैक्स रहना बहुत डिफ़िकल्ट है. सो इज़ दिस नॉर्मल? यस. विट्ठल का सवाल है. ये विट्ठल पाटिल बहुत ही बढ़िया कोरियोग्राफर है. मैंने इनके साथ टीवी में बहुत सारा काम किया है एंड अ वंडरफुल ह्यूमन बीइंग. विट्ठल मेरे बहुत सारे वीडियोस को फॉलो कर रहे हैं, तो वो मेरे एक्सरसाइजेस कर रहे हैं और उनका सवाल है कि बहुत सारे एक्सरसाइज करते समय रिलैक्स रहना बहुत डिफ़िकल्ट है. इज़ इट नॉर्मल? यस, इट इज़ एब्सोल्युटली नॉर्मल. वाई? बिकॉज यू आर स्टार्टिंग. जैसे अगर आपको लॉन टेनिस खेलने के लिए पहुंचा दिया जाए, जो आपने जीवन में कभी नहीं खेला, और आप लॉन टेनिस अचानक से खेलने लगे, या आपको फरारी में बिठा दिया जाए, आपने फरारी कभी नहीं चलाई है, तो जितनी ऑकवर्डनेस और जितना टेंशन वहाँ पे होगा उतना ही टेंशन यहाँ पे भी होगा, बिकॉज एक्टिंग इज़ जस्ट अ स्किल. तो आप जब शुरू कर रहे हैं तो आप रिलैक्स रहना थोड़ा मुश्किल है और ये नॉर्मल है. इसमें कोई ऐसा नहीं है कि आप कुछ गलत कर रहे हैं. एक्टिंग की सबसे अच्छी बात यह है कि एक्टिंग में कुछ गलत नहीं होता है. खैर, तो रिलैक्स होना भी आप धीरे धीरे अपने आप को सिखा देंगे. सो कैरी ऑन. इट इज़ ऑल अबाउट प्रैक्टिस एंड अगेन प्रैक्टिस एंड दैट विल मेक यू वेरी रिलैक्स्ड. अमित गुप्ता का सवाल है, सर कैन स्पिरिचुअलिटी हेल्प एन एक्टर टू गेट हिज बेस्ट? यस, इट डज. बिकॉज ऑफ स्पिरिचुअलिटी आपके अंदर रिलेटेबिलिटी बढ़ जाती है. आप चीज़ों के साथ, लोगों के साथ, वातावरण के साथ, एनर्जी के साथ, वाइब्रेशंस के साथ, टाइम एंड स्पेस के साथ, अगर आप स्पिरिचुअल हो, रिलीजियस नहीं, स्पिरिचुअल होने की बात कर रहा हूँ, और आपका सवाल भी स्पिरिचुअलिटी के बारे में ही है, तो अगर आप स्पिरिचुअल हो तो आपका आइडेंटिफाई करने का पावर टू रिलेट विद थिंग्स इंक्रीजेस, एंड दैट इज़ द बेस्ट थिंग. That is the best thing that can happen to an actor. So yes, spirituality does help you. It makes you neutral. It makes you सहज, और इसलिए spirituality बहुत helpful है. So be spiritual. Anil Gupta, yes, I can relate. It has helped me as well. Yes, here is the experience of Jatin Pandey is watching. Hi Jatin, welcome. Yes, सवाल ये था how to find and do the auditions.
ऑडिशंस का सवाल है और ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि बहुत सारे एस्पायरिंग एक्टर्स जब ऑडिशंस देने के लिए जाते हैं तो वो पहली बार जब उनके पास ऑडिशन का स्क्रिप्ट आता है वहीं से उसको परफॉर्म करना शुरू कर देते हैं, बट दैट इज़ रॉन्ग। जब आपके पास स्क्रिप्ट आए तो फर्स्ट रीड द स्क्रिप्ट लाइक यू आर नॉट डूइंग दैट कैरेक्टर। आप वो कैरेक्टर नहीं कर रहे हैं, उस तरह से स्क्रिप्ट को पढ़िए। होता क्या है, जब आपके पास स्क्रिप्ट आता है तो आप स्क्रिप्ट को परफॉर्म करना शुरू कर देते हैं पहले ही गो में। हाय सलील, हाउ आर यू? आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। हाय जतिन, हाउ आर यू? सो डोंट स्टार्ट रीडिंग, डोंट स्टार्ट परफॉर्मिंग द स्क्रिप्ट एज सुन एज यू गेट इट। फर्स्ट ऑफ ऑल रीड इट like you don't know, you are not going to do this character. Then after reading the script, first of all try to find the intent of the lines. क्यों कही जा रही है लाइन? जैसे 5 Ws बहुत इंपॉर्टेंट है, जिनके बारे में मैं जब कैरेक्टर पे काम करूँगा, कैरेक्टर्स की बात करूँगा, कैरेक्टर क्रिएशन की बात करूँगा कल से, तब उसके ऊपर बात करूँगा। लेकिन पहले अपने ऑडिशन स्क्रिप्ट को समझने की कोशिश कीजिए, परफॉर्म करने की कोशिश मत कीजिए। उसके बाद उसके थॉट का ग्राफ समझिए कि कहाँ से एक थॉट दूसरे थॉट की तरफ ले जा रहा है। उसके बाद उसके इमोशनल ग्राफ को देखिए कि क्या इमोशनल ग्राफ है, कहाँ से पहला इमोशन, दूसरा इमोशन, तीसरा इमोशन, कितने इमोशन से ये कैरेक्टर गुजर रहा है। जब ये सारी प्रिपरेशन आप कर लें, उसके बाद अपने स्क्रिप्ट को याद करना शुरू कीजिए। और याद करने के बाद भी, याद करने का क्या तरीका करते हैं एक्टर, गड़गड़ गड़गड़ गड़ लाइन पढ़ा, गड़गड़ 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 गड़गड़, डोंट डू दैट। आपने जब कोई भी चालीसा या कोई भी श्लोक याद किया था तो आपने ऐसे याद किया था कि आप उसको बोलते रहे और अचानक एक दिन वो किताब छूट गई और वो श्लोक या वो चालीसा आपको याद हो गई। वैसे ही आपके हाथ में जब स्क्रिप्ट आए तो उस स्क्रिप्ट को बस बोलते रहिए, उसको याद करने की कोशिश मत कीजिए। याद करने की कोशिश करेंगे तो आपको परफॉर्म करते वक्त उसको याद करने के लिए एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। इसलिए जस्ट रीड दैट दोज लाइन्स अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड इट विल बिकम पार्ट ऑफ यू। एंड देन आपका पूरा ध्यान रहेगा अपने इमोशनल और थॉट का जो आपने ग्राफ सोचा हुआ है उसके ऊपर, और आप ट्रुथफुली उससे गुजरेंगे। शब्द अपने आप निकल आएंगे, और शब्द वैसे भी मैन मेड है, इसलिए शब्दों में बहुत ताकत होती है, उनके साउंड में बहुत ताकत होती है। लेकिन एज एन एक्टर you should not think a lot about it. Okay, you just have to gulp those lines by reading them again and again. How to do an audition? Put your camera in a proper position where your figures are seen. Your figure, I mean your body is seen properly. बहुत ज़्यादा हेड स्पेस यानी कि ये ऊपर का स्पेस मत छोड़िए, बहुत ज़्यादा साइडवेज नेगेटिव स्पेस मत रखिए। आपके ऊपर कंसंट्रेशन हो, उस तरह से अपना फ्रेम बनाइए और उस तरह से अपना ऑडिशन शूट कीजिए। हाय रणधीर राय, प्रणाम प्रणाम। बहुत अच्छा लगा आप लोग देख रहे हैं। शिवम शुक्ला, थैंक यू सो मच। तो उस तरह से आप अपना ऑडिशन एक प्रॉपर फ्रेम बना के, बैकग्राउंड में बहुत बार मैं लोगों के ऑडिशंस देखता हूँ कि बैकग्राउंड में उनके कपड़े टंगे हुए होते हैं। मेहुल सुरती इज़ वॉचिंग। मेहुल सुरती हैज़ डन म्यूजिक फॉर अ वंडरफुल फिल्म विच हैज़ वॉन national awards this year, Hillaro, and he is a very old friend and a wonderful music director. Thank you Mehul for watching. Sanchit Sinha is watching. Thank you Sanchit. Sharib Hashmi is watching. Hey Sharib भाई, कैसे हो बड़े भाई? शारिब हाशमी बहुत अच्छे अभिनेता है, बहुत अच्छे राइटर है। मुझे उनके साथ काम करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, उनसे भी मैंने बहुत कुछ सीखा है। सबसे अच्छी बात मैंने शारिब भाई से सीखी है कि हमेशा मुस्कुराते रहना, बात बात पे जोक क्रैक करना। ये भी एक्टर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप सेट्स पर होते हो यू नीड टू कीप टॉकिंग टू पीपल, यू नीड टू बी अलाइव, एंड दैट्स व्हाट आई लर्न फ्रॉम शारिब भाई। थैंक यू शारिब भाई, लव यू सो मच। Now I am jumping to the next question, and the next question is what is the difference between common man and actor? बहुत बढ़िया सवाल है। कॉमन मैन और एक्टर के बीच में क्या फ़र्क है? शारिब भाई, लव यू सो मच, लव यू फॉर सो मैनी हार्ट्स, एंड आई रियली एन्जॉय योर कॉन्टेंट ऑन इंस्टाग्राम। पर थोड़ा फेसबुक पे भी अपनी दया कीजिए, और लोगों को थोड़ा सा एंटरटेनमेंट आपकी तरफ से ज़रूरी है। खैर,
The next question is the difference between a common man and an actor. कॉमन मैन के साथ क्या है कि कॉमन मैन अपने इमोशन के से ट्रुथफुली जाते हैं. जो आम लोग हैं जो एक्टिंग के प्रोफेशन में नहीं है वो अपने इमोशन से ट्रुथफुली जाते हैं. उनके मन में जो आता है वो बोलते हैं. वो लाइफ को एक अलग तरह से जीते हैं क्योंकि उनको ज़रूरत नहीं है उन इमोशंस को फिर से क्रिएट करने की. लेकिन एज एन एक्टर you have to be aware, you have to be alive, you have to be in sync with yourself, so that whatever emotions you are going through, whatever is happening around you, you see that. जब मैं कैरेक्टर की बात करूँगा तब मैं लाइफ ऑफ एन एक्टर, क्राफ्ट ऑफ एन एक्टर और कंडक्ट ऑफ एन एक्टर की भी बात करूँगा. एक एक्टर की एक पर्टिकुलर तरह की ज़िंदगी जीता है एक एक्टर. आम आदमी अपने प्रोफेशन, अपने घर और परिवार में उलझा हुआ रहता है, लेकिन एक एक्टर को इन सब बातों में उलझे हुए रहने के बावजूद भी एक अवेयरनेस के साथ रहना पड़ता है. अपने आप को देखते रहना पड़ता है. और वो सबसे बड़ा डिफरेंस है एक आम आदमी और एक एक्टर के बीच में. विशाल फुरिया इज़ ऑल्सो वॉचिंग. वैभव पवार वेरी ओल्ड फ्रेंड इज़ वॉचिंग. थैंक यू सो मच गाइज. आप लोग देखते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि बड़े बड़े लोग हैं भाई, और बड़े बड़े लोग अपना काम देखें तो किसको अच्छा नहीं लगेगा. खैर थैंक यू सो मच एंड लव यू सो मच. तो आम आदमी से एक एक्टर के बीच का डिफरेंस ये है कि आम आदमी को अपने इमोशंस और अपनी एक्टिविटीज़ को लेकर इतना अवेयर नहीं रहना पड़ता है क्योंकि उसको रिक्रिएट नहीं करना है. लेकिन एक एक्टर को, क्योंकि फिल्म इज़ सिलेक्टिव लाइफ, एक कैरेक्टर के लाइफ से हम सिलेक्टिव सीन्स चूज करके एक स्टोरी बनाते हैं, तो वो स्टोरी रियलिज्म के काफ़ी करीब होती है. जैसा दुनिया, जैसी रियल लाइफ है वैसी ही रील के ऊपर बनाने की कोशिश की जाती है लाइफ को. इसलिए कि एक्टर को लाइफ को रिक्रिएट करना पड़ता है. हाय संतोष पिलेवार. हाय संतोष, सॉरी फॉर प्रोनाउंसिंग योर नेम रॉन्गली. खैर, तो आपको रिक्रिएट करना पड़ता है एज एन एक्टर. इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप लाइफ को एक अवेयरनेस के साथ जिएं. तो यही एक बड़ा डिफरेंस है एक आम आदमी और एक्टर के बीच में. दूसरा, एक आम आदमी अपने हर काम में दिल नहीं लगाता है. जैसे एक बैंक का एम्प्लॉय होगा, कुछ एम्प्लॉयज़ ऑफ कोर्स देयर आर एक्सेप्शनल केसेस एवरीवेयर, लेकिन लोग ड्यूटी निभाने के लिए काम करते हैं. एक्टर्स ड्यूटी निभाने के लिए काम नहीं कर सकते हैं. एक्टर्स को जो भी कर रहे हैं उसमें अपना सोल, अपना हार्ट, अपना थॉट प्रोसेस, अपना कंप्लीट बीइंग लगाना पड़ता है, तब जाके वो परफॉर्मेंस ट्रुथफुल हो सकता है. और जब बहुत सारा काम कर लेता है एक एक्टर, उसके बाद वो ट्रुथफुल होना भी नेचुरल हो जाता है. सो अगेन प्रैक्टिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तो ये सारे सवाल हो गए हैं. एक, व्हाट इज़ अ ट्रू जॉय ऑफ बीइंग एन एक्टर? True joy of being an actor is you are able to live lot of moments. You are able to live lot of moments truthfully. You are able to see the world in a different light. You are able to connect and relate to people very easily being an actor, and that is very joyful. दूसरा बहुत ही जॉयफुल एक्सपीरियंस तब होता है जब आप एज एन एक्टर, मेरे जीवन में कई बार हुआ है और मुझे बहुत अच्छा लगता है, जब एज एन एक्टर मैं एक्ट कर रहा हूँ और अचानक से मैं अपने आप को भूल जाता हूँ. एंड दैट फीलिंग ऑफ फॉरगेटिंग माई सेल्फ एंड बी समवन एल्स इज़ वेरी स्पिरिचुअल, इज़ वंडरफुल. यहाँ पे गुज़बम्स आ जाते हैं पूरे बॉडी पे एंड यू फील एक्सटेटिक. सो as an actor, that is the great joy. As an actor, you are able to identify and empathize with people, and that is why you are able to go through lot of lovely emotions, and that is also beautiful. So I think acting is more than anything, it's a spiritual process if you take it seriously and if you go through it seriously. सीरियसली का मतलब ऐसे सीरियस हो जाना नहीं है. सीरियसली का मतलब है कि गिव अटेंशन टू इट. Is it possible for anyone to become an actor? Yes, absolutely it is possible for anyone to be an actor. मैं ये बात दावे के साथ कह सकता हूँ क्योंकि मैं किसान परिवार में पैदा हुआ हूँ. मेरे पिताजी कभी नहीं चाहते थे कि मैं एक्टर बनूँ. मेरे पिताजी स्कूल टीचर हैं, माताजी भी स्कूल टीचर थी, पिताजी भी स्कूल टीचर थे,
और मैं एक ऐसे गांव में पैदा हुआ हूं जहां पे सदियों से कोई नाटक नहीं हुआ है। मैं जिस जगह पैदा हुआ हूं उससे 50 किलोमीटर इधर 50 किलोमीटर उधर कोई थिएटर नहीं होता है, फिर भी मैं एक्टर बन गया और मैं एक्टिंग भी सिखा पा रहा हूँ, मैं राइटिंग कर पा रहा हूँ। हाय स्वप्निल, गुड मॉर्निंग, थैंक यू फॉर वॉचिंग भाई एंड थैंक यू फॉर ऑलवेज एनकरेजिंग मी, थैंक यू सो मच। मैं ये कह रहा था कि हाँ कोई भी एक्टर बन सकता है। दूसरी बात, कोई भी एक्टिंग के स्किल को सीख सकता है। जैसे आदमी पैदा होते ही इंजीनियर नहीं होता है लेकिन पढ़ाई करके इंजीनियर बन जाता है, जैसे पैदाइशी कोई डॉक्टर नहीं होता है, पढ़ाई करके डॉक्टर बन जाता है, साइंटिस्ट बन जाता है, क्राफ्ट्समैन बन जाता है, पेंटर बन जाता है। तो आपके अंदर नेचुरली कुछ गुण होते हैं जब आपको लोगों को एंटरटेन करना, लोगों को एंगेज रखना। व्हाट इज मेथड एक्टिंग, इज इट यूजफुल? यस इट इज यूजफुल, बट मेथड एक्टिंग इज, स्वप्निल उगाड़े का क्वेश्चन है, व्हाट इज मेथड एक्टिंग, इज इट यूजफुल? यस मेथड एक्टिंग इज यूजफुल, लेकिन मेथड एक्टिंग को ऐसा समझा जाता है कि एक पर्टिकुलर तरह का मेथड है कि आप पहले कैरेक्टर की हिस्ट्री बनाओ, फिर कैरेक्टर जैसी जगह पे जीता है वैसी जगह पे चले जाओ, आप उसके जैसा ही रहो, गंदे रहो, आप उसी के अंदर घुसे रहो, उसकी साइकोलॉजी में घुस जाओ। ये एक तरीका है, लेकिन अकॉर्डिंग टू बुल्लू कुमार कह रहे हैं मैं पहली बार आपको सुन रहा हूँ। थैंक यू सो मच, आप पहली बार सुन रहे हैं और मुझे लगता है बार बार सुने और मेरे जो पुराने वीडियोस हैं उनको रिफ़र कीजिए अगर आप एक्टिंग के बारे में कुछ करना चाहते हैं तो आपको बहुत आनंद आएगा। कमिंग बैक टू स्वप्निल सवाल कि मुझे ऐसा लगता है मेथड एक्टिंग इज नॉट जस्ट वन पर्टिकुलर टाइप ऑफ मेथड. As an actor, I could have a different method of creating an actor. Pankaj Tripathi could, he was just watching it, so I am referring to Pankaj if he is watching. पंकज का एक अपना मेथड हो सकता है अपना कैरेक्टर क्रिएट करने का. इरफान भाई का अलग प्रोसेस है, नवाज भाई का अलग प्रोसेस है, मेरा कोई जूनियर एक्टर होगा या मेरा कोई को एक्टर होगा उसका अलग मेथड होगा. तो मुझे लगता है दैट इज़ मेथड एक्टिंग. You need to create a method for yourself. It is not important that you follow a particular method, and you can have different methods for different characters. There is no rule. The best rule is to have no rules, and that goes with acting very well, because एक्टिंग में कुछ भी सही नहीं है, कुछ भी गलत नहीं है. Here 2 + 2 can be 4. क्यों? क्योंकि एक्टिंग एक ऐसा क्राफ्ट है जिसको नापने का कोई क्राइटेरिया नहीं है. जैसे सुर, कोई सिंगर सुर लगाता है तो वो सुर से ऊपर या नीचे जाता है तो पता चल जाता है. कोई डांसर डांस कर रहा है, रिदम से बाहर जाता है या रिदम के से कम वो डांस कर रहा है तो पता चल जाता है कि वो सही नहीं कर रहा है. पर एक्टिंग ऐसा मामला है जहां आपके दिल तक अगर बात पहुंच गई, आपको मूव कर गया किसी का परफॉर्मेंस, तो आपको अच्छा लगता है. अगर मूव नहीं करता है तो अच्छा नहीं लगता. कुछ लोगों को मूव करता है, कुछ लोगों को नहीं कर पाता है. सो यू कांट रियली जज एन एक्टर. लेकिन अगर आप ऑनेस्ट हैं, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी फॉर एन एक्टर. अगर आप ऑनेस्ट हैं तो आप ट्रुथफुल हो जाएंगे. और ये दो चीज़ें संसार में यूनिवर्सल है. इमोशंस यूनिवर्सल है. तो अगर आपके ट्रुथफुल इमोशंस से आप गुजर रहे हो तो आप अपने आप इमोशंस से गुजरते हुए सामने वाले को इमोशंस से आप उसके अंदर रसोत्पत्ति कर पाओगे और आपका काम सही होगा. हेमंत सर, आई एम नॉट पास आउट फ्रॉम NSD FTI, बट हाउ कैन आई बिकम अ लीड एक्टर एंड माई बॉडी इज़ ऑल्सो नॉट गुड, सो हाउ कैन आई. फर्स्ट ऑफ ऑल शिवम शुक्ला, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि मैं NSD नहीं गया, FTI नहीं गया, मैंने ट्रेनिंग नहीं लिया, मैं लीड एक्टर कैसे बन सकता हूँ. देखो, लीड एक्टर बनने की भूख सबको होती है, जायज़ है, नेचुरल है. लेकिन आप शुरुआत कर सकते हैं किसी भी तरह के कैरेक्टर से. दूसरा, इस गिल्ट से अपने आप को निकाल दो कि माई बॉडी इज़ नॉट गुड. एवरी बॉडी इज़ यूनिक बॉडी, सो दैट वे एवरी बॉडी इज़ अ ब्यूटिफुल बॉडी. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, टेक आउट फ्रॉम योर सेल्फ फ्रॉम this guilt that I don't have a good body. Start telling yourself that you have a wonderful body and it is going to help you. प्रदीप सिंह मोनस, क्यों सर एक्टिंग में भी तो पता चलता है जब ओवर एक्टिंग होती है. बिल्कुल पता चलता है ओवर एक्टिंग होती है. मैंने बोला ना, कुछ के लिए वो वर्क करता है एक्टिंग, कुछ के लिए वर्क नहीं करता है. तो जो ओवर एक्टिंग करते हैं उनके लिए, वो हमारे लिए वर्क नहीं करते हैं, तो वो पता तो चलता है. लेकिन
अगर मैं आपके सामने एक गुड एक्टर और एक ज़रा सा वेरी गुड एक्टर दोनों को साथ रख दूंगा तो आपके लिए जज करना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन एक बंदा जो थोड़ा सुर को छोड़ता है और एक बंदा बिल्कुल सुर में रहता है, उनको आप इजीली जज कर पाओगे। मेरे कहने का मतलब ये है। ओके, हाय मितेश चौधरी, हाय विशाल सक्सेना, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। हाँ, तो मैं क्या बता रहा था? मैं बता रहा था कि is it possible for anyone to be an actor? Yes, it is very much possible. When are you going to make your films? I am making my own films. I am trying. पंकज त्रिपाठी जी, शायद आप अकेले अभिनय करने वाले ऐसे व्यक्ति हैं जिनके हाथ पहले काम करते हैं, बाद में शब्द आते हैं, कहीं दफ़ा शब्दों की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। अद्भुत। यस पंकज बहुत ही ग्रेट एक्टर है। रणधीर राय का ये कमेंट है। यस और पंकज को हम एनएसडी के, जब उन्होंने एनएसडी में एडमिशन नहीं लिया था उससे पहले से जानते हैं और तब से हमको पता था कि ये बंदा कुछ तो करेगा और उसका एक अलग सेंस है एक्टिंग को लेकर जो बहुत ही ज़िंदगी से जुड़ा हुआ है। एक तो पंकज ने जीवन ऐसा बहुत अच्छे से जिया हुआ है और पंकज की सबसे बेहतरीन क्वालिटी ये है कि वो बहुत ही सहज है, वो बहुत ही न्यूट्रल रहता है, वो किसी को भी इजीली एक्सेप्ट कर पाता है और दैट इज़ वाई पंकज इज़ अ ग्रेट एक्टर। और वही मैं बार बार सबको भी बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि सहज होना, न्यूट्रल होना सीख लीजिए। अब सवाल था मेरी फिल्मों के बारे में, तो ऑलरेडी आई एम राइटिंग, आई हैव माई फिल्म्स रेडी। जैसे ही प्रोड्यूसर आ जाएगा, आई हैव टॉट माई सेल्फ डायरेक्शन, आई हैव टॉट माई सेल्फ राइटिंग, आई बिन राइटिंग फ्रॉम मैनी ईयर्स एंड आई एम वेरी गुड एट राइटिंग एंड डायरेक्टिंग। आई कैन हैंडल एक्टर्स वेरी वेल। तो मुझे अपने बारे में सब ज्ञात है, बस एक प्रोड्यूसर को पता चल जाए और अगर वो पैसे लगाने को तैयार हो जाए तो मेरी फिल्म फटाक से बन जाएगी। आई एम रेडी विथ 4 बाउंड स्क्रिप्ट्स। क्या What is the one thing that you suggest all the actors? ये लास्ट सवाल था आज का। कल से मैं कैरेक्टर के बारे में बात करूँगा। आज की बातें करके बहुत मज़ा आया, बहुत आनंद आया। लास्ट सवाल है, What is it that you suggest to all the actors? The first thing I would like to suggest is be honest. The second thing I would like to suggest is be neutral. And third thing I want to suggest is practice, practice, practice. And most important, have patience and have persistence. That is going to make you a great actor. Hemant sir, how can I approach to you in your project? You can approach Shivam Shukla, you can approach on Facebook and you can just drop me a message. और जैसे लॉकडाउन खुलेगा, मेरे रोल एक्सप्लोर स्टूडियोज़ में जो कि अंधेरी में है, मुंबई में है, फ़िलहाल ही में शुरू हुआ है लेकिन लॉकडाउन की वजह से बंद है, वो स्टूडियो खुल जाएगा और वो सारे एक्टर्स के लिए, सारे क्रिएटर्स, सारे राइटर्स के लिए उसके दरवाजे हमेशा खुले रहेंगे। एक्टर्स, राइटर्स, डायरेक्टर्स, क्रिएटर्स, anyone can come and meet us there as soon as the lockdown gets over. दिवाकर के मिश्रा, एक एक्टर के लिए ऑब्जर्वेशन और कल्पना शक्ति बहुत गहरी होनी चाहिए। बिल्कुल बहुत गहरी होनी चाहिए, लेकिन गहरे होने का लोड नहीं होना चाहिए कि मुझे गहराई से सोचना है, मुझे गहराई से ऑब्जर्व करना है, वो क्योंकि आपको प्रिटेंडेंस में ले जाएगा। तो उसके बारे में भी सहज रहिए। क्या होता है कि हम सहज नहीं रह पाते हैं, इसलिए एक्टिविटीज़ नहीं अच्छी हो पाती है। हम बहुत ज़्यादा अपने आप के ऊपर प्रेशर डाल देते हैं किसी भी एक्टिविटीज़ को अच्छे से करने का, या बहुत गहराई से करने का जो प्रेशर डाल देते हैं, वही प्रेशर हमारी ऑनेस्टी और हमारे इन्वॉल्वमेंट से हमको दूर ले जाता है। तो प्रेशर मत लीजिए, सहज रह कर कीजिए और ऑब्जर्वेशन भी ठीक हो जाएगा और कल्पना शक्ति भी ठीक हो जाएगी। दोनों के बारे में मैं अपने अर्लियर वीडियोज़ में बता चुका हूँ। हेमंत पांडे जी कैसे हैं सर? पांडे जी आ गए हैं ऑनलाइन। मैं एक्चुअली ये लेक्चर ख़त्म करने जा रहा था लेकिन पांडे जी अब आए हैं तो मैं थोड़ी देर और बात करूंगा। पांडे जी, आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। हमारे बैडमिंटन पार्टनर, हमारे घुमक्कड़ी के पार्टनर हेमंत पांडे, द ग्रेट एक्टर फ्रॉम ऑफिस, यू मस्ट हैव सीन इन लॉट ऑफ फिल्म्स। पांडे जी से मैंने बहुत बढ़िया बात ये सीखी है जो कि है डिसिप्लिन। हर रोज़ योगा करना, हर रोज़ अच्छे से करना। पांडे जी से एक और बात मैंने सीखी है कि वो एक बहुत अच्छी क्वालिटी है पांडे जी के अंदर जो मैं आप सबको बताना चाहूँगा। वो हालांकि मैं डिस्कस करूँगा जब मैं कैरेक्टर्स की बात करूँगा, कैरेक्टर क्रिएशन की बात करूँगा, जो कि मैं कल से करूँगा। लेकिन एक्टर की एक बहुत इम्पॉर्टेंट क्वालिटी है वल्नरेबिलिटी।
यानी कि किसी भी इमोशंस के को तुरंत महसूस कर लेना, किसी भी सिचुएशन से तुरंत अफेक्टेड हो जाना, वो कैपेसिटी पांडे जी की कमाल की है। और मुझे लगता है हर एक्टर के अंदर वल्नरेबल होने की कैपेसिटी होनी चाहिए। प्रणाम प्रभाकर श्रीनेत भी प्रणाम कर रहे हैं पांडे जी आपको, हमारे दोस्त लोग आपस में प्रणाम कर रहे हैं, मेरा भी सबको प्रणाम। मैं बहुत बोल लिया, मुझे लगता है मेरी ईश्वर से ये प्रार्थना है, कायनात से ये मेरी दुआ है कि मैं जो बोल रहा हूँ वो शब्द ईश्वर ही मेरे मुंह में डाल रहे हैं और मेरे मुंह से निकल रहे हैं। तो मुझे लगता है आप सब ईश्वरों तक ये शब्द पहुँचे और ईश्वर करे सबका भला हो, सबका कल्याण हो। जितने लोग अभिनेता बनना चाहते हैं अभिनेता बन पाएँ, अपने एक्टिंग को ऑनेस्टली ट्रुथफुली परफॉर्म कर पाएँ और बहुत पॉपुलैरिटी, बहुत यश, बहुत कीर्ति, बहुत मान, बहुत सम्मान भी सबको मिले। आपकी जो भी कल्पनाएं हैं, जो भी आपके ड्रीम्स हैं, सबके पूरे हो। कल से हम थोड़ा सा ज़्यादा टेक्निकल होने वाले हैं, थोड़ा सा ज़्यादा बाल की खाल निकाल कर काम करने वाले हैं। तो कल से हम कैरेक्टर के ऊपर काम करेंगे। अभी तक मैंने एक एक्सरसाइजेस का मॉड्यूल ख़त्म कर लिया है ताकि आपकी तैयारी शुरू हो जाए, और जब ये आपकी तैयारी शुरू हो जाएगी, आप जो भी करने वाले हैं अब आगे की जर्नी में, वो सब कुछ पोर्ट्रे होने वाला है आपके इस इंस्ट्रूमेंट के थ्रू। तो अगर आप अपना इंस्ट्रूमेंट करेक्ट कर लेंगे, अगर आपका इंस्ट्रूमेंट इन एक्सरसाइजेस के थ्रू आप इम्प्रूव कर लेंगे, तो जो कैरेक्टर की बात हम करेंगे, जो कैरेक्टर क्रिएशन हम करेंगे, उसमें आपको ज़्यादा मदद करेगा। थैंक यू सो मच। रणधीर राय ने कहा आई गेस एज आई, सबको प्रणाम पांडे जी। आई गेस एज एन एक्टर वी ट्राई टू बी परफेक्ट, in fact more than perfect, and here we goes wrong. या राइट, एक तरह से बात सही है, लेकिन क्या है कि परफेक्शन इज अ मिथ। हम सब जानते हैं कि परफेक्शन मिथ है, लेकिन आनंद किस में है, फिर भी परफेक्शन को अचीव करने की कोशिश करने में। और अगर हम परफेक्शन को कोशिश करने की अचीव करते रहेंगे तो हम परफेक्ट कभी नहीं हो पाएंगे, लेकिन आनंद बहुत आएगा। सो ईश्वर सबका भला करे। मृत्युंजय कुमार सिंह, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लेकिन अब जाने का समय हो गया है, मैं बहुत बोल चुका हूँ, पानी पीना है, गला दर्द कर रहा है। कल से हम कैरेक्टर क्रिएशन पे बात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम, ईश्वर सबका भला करे। स्टे होम, स्टे सेफ, लव एवरीबडी एंड एंजॉय द पार्टी विच इज़ गोइंग ऑन राइट नाउ।